तो इनको ख़त्म करके इनकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे ताकि ये लिसान और ये पंजाबी और बलोची का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। बातें जैसे हम मूव कर रहे हैं, देयर कैन बी ए सिविल वॉर इन दिस कंट्री। और जो ऑब्वियस चीज है वो ये है कि 17 लोग बिके हैं और उनको खरीदा गया है। इसके अंदर कोई दूसरी राय तो है नहीं। किसी ने ज़मीर की आवाज़ पे तो वोट दिया नहीं, या गवर्नेंस के मामले के ऊपर भी ये वोट नहीं दिया गया, या शख्सियत के मामले के ऊपर भी नहीं दिया गया। जो यूसुफ गिलानी है वही हफीज़ शेख है, और जिस किस्म के लोग हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। तो मामला सिर्फ पैसे का है, और पैसे के इस्तेमाल से कुछ लोग बिके हैं। इमरान, अब तो हर, मैं कहूँगा कि मेंबर पे एक निगाह आती है सस्पिशन की। ये सारी इन क्वेश्चन आ गई है कि देखें ना, 16-17 बंदा अगर बिक जाते हैं तो फिर इस हाउस की क्या इंटेग्रिटी रह जाती है। आप वैसे अंडर स्क्रूटनी पे आए हुए हैं। यू रियली थिंक कि इसके साथ आपको जो दुनिया है वो आपको एक बड़े इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीके से देखेगी, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द ऑपोजिशन। नहीं, आप FATF के नीचे बैठे हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे बंदे ही अगर इस तरह आ रहे हैं, व्हाट गारंटीज आर यू गोइंग टू गिव अस कि यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द 40 पॉइंट्स व्हाट वी गिवन यू। तो मैं समझता हूँ कि हमने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि अगर आपने पैसे ही लेके अगर आके ये काम करना है और करोड़ों रुपए लगाए, और अभी आपने बिल्कुल सही कहा, चेयरमैन के ऊपर शायद और डबल लग जाएगा। अगर इमरान खान साहब अपना चेयरमैन सेनेट नहीं ला सकते और अपनी मेजॉरिटी को वहां पे शो नहीं कर सकते सेनेट में, तो फिर सिर्फ 5 साल के लिए वो वजीर आजम होंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे। फिर सिर्फ फायदा इतना ही होगा कि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 5 ईयर्स। एटलीस्ट वो ये होंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि सेनेट में उनके पास कुछ नहीं। फिर अब चीज़ ये है कि इमरान, ये मैंने कोई 28 तारीख को एक पोस्टिंग लगाई थी अपनी फेसबुक के ऊपर कि हफीज़ शेख जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो हार जाएगा, और उसके मैंने रीज़न दिए थे 2-3। एक तो ये कि PTI के अंदर उसकी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। नंबर 2, उसकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उसका भी उस पर अफेक्ट आएगा। और नंबर 3 कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी फ्रेजाइल है, और वो हेट्रोजीनियस ऐसे लोगों के साथ मिलकर बनाई हुई है जिनका कि नस्फुल ऐन एक नहीं है, और वो बिखर जाएंगे। तो फिर मैंने यही कहा था कि अगर ऐसी सूरत होती है तो ये लीगली तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लीगली इट्स नॉट ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन मॉरली एंड पॉलिटिकली इट इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मॉरली एंड पॉलिटिकली इट इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखें, बात ये है कि इमरान खान के लिए एक्सेप्टेंस आप कह रहे हैं कि नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो क्या गिलानी साहब की एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? 10 वोट उनको पड़ गए। देखें वो देखें, वो जो कल जो सारी सारी रात चलती रही है अपना जो पैसे के जो एक्सचेंज बारे में अपनी शॉर्ट्स दिखाए जाते रहे हैं, वो बड़े मीनिंगफुल हैं। कि मुझे लगता ये है कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर वो लास्ट नेल है, लास्ट नेल कि ये निज़ाम फेल हो चुका हुआ है। इट डज नॉट आंसर पीपल्स पाकिस्तान प्रॉब्लम। It is a very very expensive on the national exchequer। अगर फीलिंग हो जाती है people who are relevant in this country, तो फिर मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये हैं कि आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर को जब इमरान खान ने ओथ ली थी तो आपके बरादरी किसी सहाफ़ी ने कहा कि आपकी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है, तो आपके खिलाफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी को बता सकता है। तो उसने क्या कहा था कि ऐसी सूरत में मैं खुद असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा, कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरियां। तो ऐसी सूरत में जो अगर ये अपना वो जो पावर्स हैं अननोन पावर, वो इसको कहती हैं कि इसको डिसॉल्व कर दो, क्योंकि उन दो को डिसलॉज करने के लिए इमरान लाया गया। अब इमरान खान इज एन अटर फेलियर। अब यहाँ से आप कहाँ जाते हैं? यहाँ से आप जाते हैं कि निज़ाम इज नॉट आंसरिंग, सो इस निज़ाम को लपेट दिया जाए। और अगर इस निज़ाम को लपेट दिया गया तो फिर बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होंगी कि एक इंटरिम सिस्टम जो आएगा वो 90 दिन का नहीं आएगा, वो कुछ 3 साल का आएगा, और 3 साल के अरसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। नंबर 1,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनेगा जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम करेगा। नंबर 2 कि आपके जो सूबे हैं वो हैं लिसान की बुनियाद पर और सकाफत की बुनियाद पर, और इसी लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश बना, और इसी बुनियाद पर आज सिंधु देश ग्रेटर बलूचिस्तान की बातें हो रही हैं। ये जो सूबे आपके हैं लिसान और सकाफत की बुनियाद पर, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। तो इनको ख़त्म करके इनकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे ताकि ये लिसान और ये पंजाबी, हिंदी और बलोची का किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब करने वाली हैं, और ये नाउ इज़ द टाइम। अगर ये आपने गुजार दिया रेलिवेंट लोगों ने, तो अगर ये हाथ से बात निकल गई तो यहाँ जिस किस्म के हम बातें जैसे हम मूव कर रहे हैं, देयर कैन बी ए सिविल वॉर इन दिस कंट्री। और अगर सिविल वॉर हो गई तो ये किसी से संभाली भी नहीं जानी, किसी से संभाली भी नहीं जानी। सो वट एवर द रेलिवेंट पीपल हैव इन देयर माइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डू इट नाउ, डू इट नाउ। डिलेड डिसीजंस are of no consequences. ठीक, delayed decisions are of no consequences. उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। मैं समझता मुनाफकत का जो कल हमने देखा है ये शो, आई थिंक इट वाज ड्रामेटिकल, इट वाज अफसोसनाक कि यार ओ भाई जो मर्जी आ जाए। अगर आपको याद होगा एक बुलेदी साहब थे, वो एक डोंकी जिसको हम खोता कहते हैं, खोते पे सवार करते थे, ही डिडंट हैव एनी मनी एंड स्टिल ही इज पेनीलेस दैट गाय। लेकिन आपके पास कुछ लोग आ रहे थे, आना शुरू हुए थे। आज आपके पास करोड़पति अरबपति से नीचे कोई बात नहीं करता अक्रॉस द बोर्ड। तो अगर आपने इस तरह ही पैसे के साथ शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड शो ऑफ डेमोक्रेसी करनी है तो आई एम सो सॉरी, इस मुल्क के अंदर वो जो आइडियोलॉजिकल डेमोक्रेसी है वो यहाँ नहीं आ सकती है।